हेलो एवरीवन, इस वक्त हम माउंट आरबेल पर हैं और हमारे पीछे गलील का समंदर है और हमारे नीचे आरबेल की चट्टानें हैं जहां यहूदियों की अजीम बगावत में यहूदी रोमियों से छुपे और उनसे लड़े। और आज हम गलील में खुदावन यीशु की मनादी के बारे में बात भी करेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ, तुम बताओ? मैं भी बहुत शुरू करते हैं फिर। जरा वहाँ देखो। हमने नासरत के हेडक्वार्टर से अपने सफर का आगाज किया जो कि आरबेल से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। लेकिन हम वहाँ अकेले नहीं जा रहे। इस बार हम अपने अजीज दोस्तों योसी और बेला को साथ ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन चेहरों से पहले भी वाकिफ हैं। अपनी मंजिल पर जाने से पहले हमने काना में कॉफी के लिए रुकने का फैसला किया। अब ऐसा नहीं है कि हम स्टारबक्स के फैन हैं जो इसराइल में शाज़ो नादिर ही नजर आती है, लेकिन थोड़ी दिलचस्प बात यह है कि सब जगहों को छोड़ के ये कंपनी हमें यहीं पर मिली। जब हम माउंट आरबेल के करीब पहुंचे तो दरवाजे पर हमें ये हैरत अंगेज कदीम सिनेगॉग मिला। हालिया आसारे कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि इसका कुछ हिस्सा शायद एक कदीम दौर से ताल्लुक रखता है, मुमकिन है कि 2री सदी ईस्वी से। ये बहुत अच्छा है जबकि हम यहाँ किसी और चीज के लिए आए थे और अब वक्त है कि हम वहाँ आरबेल की चट्टानों पर जाएं। तो आखिरकार हम आरबेल में हैं। हम इस जगह को तवील अरसे से देखने की मंसूबाबंदी कर रहे थे मगर कभी पहुंच नहीं पाए क्योंकि हर बार रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। ये हवा बहुत कमाल है, सुकून हो जाता है। ये खतरनाक चट्टान के किनारे का पहला नजारा है। इन चट्टानों को देखें, ये वो जगह है जहां यीशु ने अपनी ज्यादातर मुनादी की। यहाँ से हम सारे समंदर को देख सकते हैं और उन तमाम शहरों को जहाँ उसने मुनादी की। वो शहर जिनका इंजील में जिक्र है एक दूसरे से चंद मील की दूरी पर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वो जगह है जहाँ यीशु दुआ करने के लिए आता था और हर बार जब हम यहाँ आते हैं तो एक हैरत अंगेज नजारा होता है। ये काफी तिरछी चोटी है, मेरा मतलब है ये काफी ढलवानी है। चलिए, मेरे पास एक आइडिया है। रोडा और मैं हाइक करके चट्टान से नीचे आएंगे और आप लोग तिब्रियास के रास्ते से होते हुए यानी पूरा घूमकर गाड़ी से जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। चैलेंज कबूल है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम नीचे जाकर बिल्कुल वहां पर मिलेंगे। बेस्ट कपल ही जीतेगा। ठीक है, हम इसे 35 मिनट में कर सकते हैं। हमें 110 मीटर बुलंदी से नीचे जाना है जो कि तकरीबन 350 फुट बनता है और इस वक्त दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट है। तुम्हारे ख्याल में सर्जियो रोडा को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है? क्या हम उनसे पहले पहुँच पाएंगे? हाँ, उम्मीद वैसे तो है वो कि भी कोई पहुंच मौका जाएंगे। नहीं छोड़ेंगे। कुछ कह नहीं सकते। खैर, चलो देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो सिर्फ नजर का धोखा है या कुछ और है? हम वहाँ नीचे जा रहे हैं। ये देखो, एक किला और गार नीचे है। चले चलते हैं। सहूलत यह है कि हमारे पास कार है, एयर कंडीशनिंग है, हमें चलना नहीं पड़ेगा। हमारे पास ढेर सारा पानी है, जूस भी है, हमारे पास कॉफी है और स्टारबक्स कॉफी है। मुझे बस ये डर है कि हम कहीं ट्रैफिक में न फंस जाएं, क्योंकि अगर कोई चीज हमें जीतने से रोक सकती है वो ट्रैफिक है। हो खुदावंद, ये उतराई काफी तिरछी है। काफी ज्यादा ढलवान है। हो खुदावंद, मैं ये समझता हूँ कि आज की हमारी सारी भागदौड़ इसलिए है कि हम सर्जियो और रोडा की हौसला अफजाई कर सकें, उनका हौसला बढ़ा सकें और कहने को ये एक मुकाबला है मगर ये मुकाबला बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हम पार्किंग लॉट से सिर्फ चंद सौ फुट की दूरी पर हैं और पता नहीं इस वक्त सर्जियो और रोडा क्या कर रहे होंगे। जितना मुश्किल दिख रहा था उतना नहीं है। आजा, जरा ध्यान से। अभी हम कार की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास काफी वक्त है। खैर, मैं आपको ये मंजर दिखाना चाहता हूँ। तैयार हो? मेरी घड़ी समझ नहीं पा रही है कि मैं हाइक पर हूँ। ये मुझसे कह रही है वर्कआउट बस खत्म कर दो। कितनी अजीब है ये। हम तकरीबन पार्क से बाहर निकल आए हैं और हम पार्किंग लॉट में पहुंच रहे हैं। जरा देखो महारत मेरी, एक हाथ से पकड़ के उतर रहा हूँ। कमाल है जी आप। नजारा कितना खूबसूरत है, देखो जरा। शुक्र है कहीं छांव मिली। अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो ये चट्टानें और गार दरअसल पहली सदी से हैं और इससे भी पहले गालिबन हेलेनिस्टिक पीरियड से हैं। ऐसी हाइट तो मैं हफ्ते के किसी दिन भी कर सकता हूँ।
एक मिनट, इसका कोड क्या है? ओह नहीं, क्या हो क्या सकता है? करेंगे? लगता है इसके लिए सर्जियो को कॉल ही करनी पड़ेगी। ये तो खड़े होने के लिए हमवार जगह नहीं लग रही। ये तो ठीक है, तुम्हें वो टूटे हुए पत्थर देखने चाहिए जो कभी भी नीचे आ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहे हैं। अब हम वहां से निकल पड़े हैं और हमारा उतराई का सफर अब शुरू हो गया है। मजा आने वाला है। ध्यान से, ये काफी ढलवानी जगह है। जरा ध्यान ये से। पत्थर नोकीले हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम माउंट अरबेल नेशनल पार्क से निकले हैं। इसके लिए हमें जीपीएस की जरूरत भी नहीं है। ये बहुत आसान है, हारने की कोई वजह ही नहीं। सिर्फ ट्रैफिक हो सकती है। हाँ, इसी बात का डर था कि हम ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। ग्रीन लाइट है और फिर भी हम खड़े हैं। तो बहुत जल्द हम योसी और बेला को गाड़ी चलाते और इस तरफ को आते हुए देख पाएंगे। हम अभी तिब्रियास से निकले हैं और माउंट अरबेल के साथ साथ जा रहे हैं और मुझे शक है कि सर्जियो और रोडा पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे ये लगता है एक ही सूरत में वो हमें हरा सकते हैं अगर वो दौड़ कर नीचे आए। मेरे ख्याल में एक घर तो हमें मिल गया है। वाह! देखो तो सही। वाह! यकीन नहीं हो रहा। कमाल है ये। फ्लैशलाइट? चमगादड़ों से बच के जरा। जहाँ पर हमें मिलना था वहाँ तक सिर्फ 1 मील का सफर बाकी है। तकरीबन पहुँच चुके हैं और उम्मीद है मैं सही रास्ता चुनूंगा और जल्द ही हम उनसे मिलेंगे। बस उम्मीद है? तुम्हें यकीन नहीं मुझे है? पता नहीं है कि मुड़ना कहाँ से है। क्या ये आगे से बंद है? हाँ। आह! ये तो कबूतर था। ये क्या था? कबूतर था। लेकिन ये कोई खतरनाक चमगादड़ भी हो सकती थी, इसलिए अब ध्यान से। एहतियात जरूरी है। मैंने सोचा नहीं था ये रास्ता इतना ढलवानी होगा। ओह नहीं, ये तो वही ट्रैफिक जैम है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये काओ जैम है। मुझे लगता है ये काउस तो हमारी जीत को रोकने की कोशिश में हैं। एक तो हमारी कार में टकराने वाली थी। हमें इनसे मोहतात रहना होगा। ओह, जरा देखो इन काउस को क्या कर रही हैं ये पार्क से निकलने का रास्ता हो सकता है। तो हम वक्त पर आ गए। 5 बजने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं और अब हम सर्जियो और रोडा का इंतजार करेंगे। वो गालिबन इस हाइक का मजा ले रहे होंगे। रुको, ये कदीम सीढ़ियों की तरह लग रहे हैं। देख रही हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे देखो। पीछे ही हूँ। कमाल है। पता है, खुदावन यीशु मसीह इन सीढ़ियों पर से चढ़कर दुआ के लिए ऊपर आते होंगे, खसूसन जब वो गनिसरत में होते थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो झील को पार करके इस तरफ आते थे। वो यहाँ चलते फिरते और दुआ करते थे। उस वक्त ये कस्बे यहाँ पर नहीं थे। शायद साहिल के पास कोई आबादी हो और मुमकिन है हम यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हों। कितना अच्छा दिन है ना? हाँ। खुदावन तेरा शुक्र हो इतने खूबसूरत दिन के लिए। वाह, कमाल है। जरा देखो, वो योसी है ना? मेरा ख्याल है वही है। वहाँ ऊपर वो 2 नुक्ते जैसे दिख रहे हैं ना, वो यकीनन सर्जियो और रोडा होंगे। यहाँ से उनको देखना भी मुश्किल है। हेलो, ये तो पूरे खानदान समेत यहाँ पर आ गई। मुझे लगा था कि हम पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन हम यहाँ ऊपर हैं और योसी पहले ही नीचे पहुंच चुका है। हम बुरी तरह हार चुके हैं। ओ मेरे खुदावंद। हम आधे रास्ते खैर, भी ये नहीं कहना पहुंच कि पाए। हम हार गए हैं मुनासिब नहीं है। हम बुरी तरह हार गए हैं। वहाँ वो गार हैं। मुझे बैरूनी हिस्सा दिख रहा है। ये गालिबन रिहाइश के लिए बनाए गए हैं, कमाल है ना? ये तो घर जैसा है। हम पहुँच चुके हैं और हम इस नज़ारे का मजा ले रहे हैं। मतलब क्या कमाल का नज़ारा है। ये हौज है। और इसमें से काई की बदबू आ रही है। मेरा जी। ख्याल है इसके अंदर पानी होगा। हाँ, वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। वहाँ किला है, आओ देखो। वाह, वहाँ देखा तुमने? तो मैंने पढ़ा है कि गारों का ये सारा निजाम यीशु के जमाने से पहले बनाया गया था, चंद सदियां पहले। और फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि यहूदी हशमोनियंस और हेलेनिस्ट से लड़ रहे थे और वो यहाँ से लड़ते थे और आखिरी हशमोनियन बादशाह के लोगों ने यहाँ से लड़ाई की और वो पकड़े गए। और यीशु के जमाने में भी वो यहाँ रहने वाले थे और यहूदियों ने जब पहली बड़ी बगावत की तो वो यहाँ पर छुपे थे। तो बताना चाहता हूँ कि यहूदी इस गार में छुपे और यहाँ से लड़े, यीशु के आने के 100 साल पहले भी और बाद में भी। जबकि हम पूरे तौर पर नहीं जानते कि यही वो जगह है जहाँ पर हमें आना था और उनके नीचे आने में भी अभी थोड़ा वक्त है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए और जब तक वो नीचे आते हैं इस खूबसूरत मंजर के साथ कुछ फोटोज बना ली जाएं। खैर बाहर बहुत गर्मी है इसलिए मैं जल्दी से जाऊंगा और बेला यही गाड़ी के अंदर ही रहेंगी एसी में। हाँ,
ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं आता हूँ। उस दीवार के ऊपरी हिस्से को देखें और तसव्वुर करें कि वो जगह उस वक्त कितनी शानदार होगी। कमाल है ये चट्टान में बसे पूरे शहर की तरह है। हाँ, ये शहर है जो पहाड़ पर बसा है। हम यहाँ पर चल रहे हैं और देखें हमें कितने सारे जानवर मिले हैं। यहाँ पर बकरियाँ हैं और फिर हमने गाय की फैमिली भी देखी थी। चले इन्हें हेलो हाय कहते हैं। हेलो मिस्टर बकरा। वाह, हम तकरीबन पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि इस कांटों भरे खेत में आकर हमने गलत रास्ते का इंतखाब किया है। ये शॉर्टकट है। और यहाँ पर कुछ पत्थर हैं और ये एक कदीम रास्ता लगता है। हमने शायद एक कदीम रास्ता दरियाफ्त किया है। मुमकिन है इसके नीचे कोई गार हो, क्योंकि यहाँ एक सुराख है। ओह खुदावन, यहाँ एक और है। जहाँ हर तरफ कदीम चीजें मिलेंगी। ठीक है जी, आखिरकार सर्जियो और रोडा यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये तो आप देख ही सकते हैं कि विनर कौन है। स्ट्रॉन्ग टीम। यस। आखिरकार इतने इंतजार के बाद ये भी यहाँ पहुँच गए। हम सिर्फ 1 घंटा लेट पहुँचे हैं। सुनाए वो कैसी रही? असल में हम ये खूबसूरत रास्ता था। भटक गए थे। भटक कर कहाँ चले गए थे? नीचे आते हुए गलत रास्ता चुन चुन लिया। लिया था। शाबाश, बहुत अच्छा। वाह, कमाल है, जबरदस्त। जीत गए हम। हमने कर दिखाया, हम जीते हैं। रुको भाई, जीता कौन है? हम जीते हाँ हैं। जी, मान लिया आप जीते हैं। ये बहुत कमाल था। इस दिन के इख्तिताम से पहले हम गलील के समंदर पर रुकना और मगदला के साहिल को देखना चाहते थे। हम झील का नजारा करने के लिए कोई 300 से 400 मीटर पैदल चलकर आए हैं, क्योंकि पीछे मौसम काफी गर्म और खुश्क था। लेकिन यहाँ पर देखें क्या गजब नजारा है। पानी बहुत जबरदस्त है। ये तो है। जब बाहर गर्मी हो तो दिल चाहता है कि इस तरह के पानी में बंदा खड़ा हो। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई। अगली बार फिर मिलेंगे।